भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई ने देश के तमाम राज्यों को चिट्ठी लिख के ये कहा है कि तमाम मंडियों के अंदर और जहां पे जो वेयर हाउसेज हैं, जहां पे फ्रूट्स रखे जाते हैं, वहां पे छापेमारी की जाए, क्योंकि बड़े पैमाने में देश में इस तरह के एप्पल, इस तरह के केले आ रहे हैं जिसे जल्दी पकाने के लिए कई तरह की गैसेस का प्रयोग किया जा रहा है और इसके साथ साथ उसको वैक्स लगा के चमकाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार और एफएसएसएआई के अनुसार ऐसे पदार्थ खाने से कैंसर तक हो सकता है। हम इस वक्त यहाँ पे गाजीपुर मंडी में हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम तरह के फ्रूट्स इस दुकान पे मौजूद हैं। खुद मंडी वाले ये मानते हैं कि कई जगहों से इस तरह के जो एप्पल हैं जिस पे पॉलिश लगाई गई होती है चमकाने के लिए, वो मौजूद है, चाहे वो आज़ादपुर मंडी हो, चाहे वो दूसरी मंडियां हो देश की, तमाम जगह कई तरह के फ्रूट्स देखने को मिल जाते हैं। ये एप्पल जो है, ये कहाँ का एप्पल है? ये कश्मीरी एप्पल है, अपना इंडियन। ये अपना इंडियन एप्पल है। इसका क्या भाव है? ये 100 रुपए किलो है। ये 100 रुपए किलो है। और दूसरे एप्पल कौन से यहाँ पे? इसी में बढ़िया आएगा किन्नौर का, वो 200 रुपए किलो होगा। और वो जो सबसे ऊपर रखा हुआ है वो न्यूजीलैंड का है, फ्यूजी। अच्छा, उसमें क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? वो क्वालिटी अलग, बाहर का एक्सपोर्ट है, जरा खाने में हार्ड होगा, मीठा होगा। अच्छा, तो वो 250 रुपए किलो है। मुझे ये बताइए कि आप तो लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं फलों का, बहुत शिकायतें आती हैं मंडियों से, वेयर हाउसेज से कि एप्पल के ऊपर वैक्स लगा होता है, उसकी हकीकत क्या है? ये सर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये उनके काम हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, और हम आप कर पाएंगे। जो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जिन करोड़ों काम है, ये सारे काम वहाँ होते हैं। वो क्या करते हैं एप्पल के ऊपर? कलर करते हैं, वाश करके भेजते हैं, यही काम उनके हैं। उनके बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, करोड़ों रुपए की मशीनें हैं, ना हमारे आप पे हो पाएंगे ना आप कर पाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि मैंने सुना केले को भी जल्दी पकाने के लिए, बड़ा साइज करने के लिए वो किसी पदार्थ में मिला देते हैं। ऐसे केले में वैसे कुछ भी नहीं, जंगल के केले का हमारा अपना खुद का है। नहीं, मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, वैसे पूछ रहा हूँ। जंगल से केला आता है कट के, सीधा कोल्ड स्टोर में लग जाता है। इसको पहले तो केमिकल तो देना ही पड़ता है पकाने के लिए। कौन सा केमिकल होता है वो? इसके बारे में जानकारी नहीं सर। अच्छा, केमिकल देना पड़ता है। केमिकल है या कार्बेड है, हाँ, 1 दिन के लिए रखना पड़ता है। हाँ। रखने के बाद फिर बर्फ में लगा देते हैं, केमिकल का असर खत्म हो जाता है। अच्छा, पपीते के साथ भी ऐसा होता है? पपीते में ऐसा होता है, पपीते को भी कार्बेड पपीता पकेगा ही नहीं। पकेगा ही नहीं? पकेगा ही नहीं, कार्बेड का ही पपीता है। आधे से ज्यादा आम ही कार्बेड से पकेगा। बगैर कार्बेड का आम जो खाएंगे, काटेंगे, गीला होगा, आप बाहर फेंक देंगे, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप फल ही नहीं खा पाएंगे। फल ही नहीं खा पाएंगे। सही मायने में पूछो तो ध्यान देना चाहिए। हमारे सुरक्षा को, खोया है, दूध है, इन पे ध्यान देना चाहिए। और ये आपने इसके बारे में सुना, ये जो गैस होती है जिसके बारे में जिक्र किया गया है, एफएसएसएआई बार बार कहता है कि एथिलीन गैस से जल्दी फ्रूट्स को पकाया जाता है। बगैर जो पकाने वाला हो तो बगैर इसको इस्तेमाल के हो ही नहीं पाएगा। आपने जंगल में करोड़ों रुपए लगा रखा है, आपने 4 दिन बाद निकलना है, 4 दिन पहले बाजार का भाव मिल रहा है, तो आप तोड़ेंगे जरूर, तोड़ फटा पका के भेजेंगे जंगल में से। तो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, यानी फलों को जल्दी पकाने के लिए एथिलीन गैस। हालांकि एथिलीन गैस नेचुरल भी होती है, जिससे जो पेड़ों पे फल लगे होते हैं वो पक जाते हैं, लेकिन एथिलीन गैस बना के फलों को पकाने का काम किया जाता है, चाहे वो आम हो, मौसमी हो, संतरे हो, या फिर जो आम और पपीता तो उसके अंदर डूबो के ना आप गैस। मैं दूसरी चीज बात करूं तो कुल मिला के जो है एफएसएसएआई ने सतर्क किया है देश की सरकारों को और कहा है कि थोड़ा ध्यान देने की कोशिश है, क्योंकि जो ग्राहक हैं वो कहीं ना कहीं जहर कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी सेहत पे बड़ा घातक असर पड़ सकता है। निरंजन के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।